राधे राधे। आजकल एक केबीसी का एपिसोड बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसमें एक छोटा बच्चा गेम खेलने आया हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ऑफ कोर्स वो बच्चा थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा मिसबिहेव भी कर रहा था और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था। लेकिन ट्रोलर्स को ये सोचना चाहिए कि क्या बच्चा अपने उस बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोई भी बच्चा अपने आप से किसी भी बिहेवियर को इनकलकेट कर सकता है? नहीं। उसकी सराउंडिंग्स, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरी विनती सभी से यही है कि इतने छोटे बच्चे को इस कदर ट्रोल मत कीजिए कि उसकी मनोदशा पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। दूसरी बात ये कि ये तो एक झलकी, एक एपिसोड आपने देखा कि बिग बी के साथ किसी बच्चे ने इस तरीके से बदतमीजी की, थोड़ी एरोगेंसी भी दिखाई। लेकिन इसके पीछे ये भी तो देखिए कि पेरेंट्स किस कदर आजकल बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं कि बच्चे का बिहेवियर इस तरीके से बनता जा रहा है। ये एक बच्चे की स्टोरी नहीं है, ये एवरी सेकेंड चाइल्ड की स्टोरी है। बीइंग अ टीचर, स्कूल में हम एवरी डे ऐसे एपिसोड्स फेस करते हैं, इन ईच क्लास, इन एवरी पीरियड। बच्चे स्टडी में मन लगाते नहीं हैं, टीचर एक्सप्लेन कर रही है उनको सुनते नहीं हैं, आपस में खेलते होते हैं, आपस में कुछ भी, एनीथिंग दे आर डूइंग अदर देन स्टडीज, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड। और इस सब में टीचर बेचारा करे तो क्या करे? टीचर्स को इतना प्रेशर है आज के टाइम पे। बीइंग अ टीचर, मैं ये बहुत अच्छे से समझती हूँ और जितने भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, आई थिंक सब रिलेट करेंगे। सिलेबस आपको वेल इन टाइम कंप्लीट कराना है, उसके साथ साथ आपको रिवीजन करानी है पीटी शेड्यूल्स के लिए, हाफ ईयरलीज के लिए, फाइनल के लिए। कॉपी चेकिंग टाइमली होनी चाहिए, असाइनमेंट्स बनाने हैं आपको और आप RID का भी काम करना है, आपको UDIS का भी काम करना है, और ना जाने आपको कितने काम साथ में करने होते हैं। उस पे जब आप पढ़ा रहे हो और बच्चा कॉन्सेंट्रेट ना करे, कॉन्टिन्यूसली आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को बोलेंगे ना, प्यार से बोलेंगे, नहीं मानेगा तो डांटेंगे, क्योंकि टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो पेरेंट्स ना तो मैनेजमेंट इस प्रॉब्लम को समझता है। इनफैक्ट हर चीज़ के लिए टीचर को ही दोषी करार दे दिया जाता है। पेरेंट्स तो यहाँ तक के कहते हैं कि मेरे बच्चे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकते। पेरेंट्स इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, दे डोंट थिंक कि उनका बच्चा कोई मेस क्रिएट कर सकता है क्लास के अंदर। टीचर जब कंप्लेन करते हैं ना, तो पेरेंट्स इतना रूड बिहेवियर दिखाते हैं टीचर को अपना, तो ऑब्वियसली जब पेरेंट्स ही ऐसे रूडली बात करेंगे, पेरेंट्स ही घर में ये कहेंगे, अच्छा तेरी टीचर ने ये बोला, चल मैं कल देखता हूँ, मैं कल बात करके आऊँगा। तो सोचिए वो बच्चे का बिहेवियर फिर कैसा ही डेवलप होगा। तो इसलिए इसके लिए हमें बच्चों को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने जो स्कूल में पेरेंट्स लोग हैं उनकी बैड पेरेंटिंग को देखना है। तो ये पेरेंट्स सभी देखें कि आज का बच्चा किस तरफ जा रहा है। आज वो टीचर से एरोगेंट होकर के बात कर रहा है, आज वो दूसरे एल्डर्स से बात कर रहा है, कल को वो आपसे भी ऐसे ही बात करेगा। एंड आई एम डैम श्योर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छा बिहेव उनका नहीं होता। सो वी नीड टू कीप अ चेक एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ऑल्सो। आप टीचर हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा डराया जाता है। मैनेजमेंट भी टीचर को ही बोलता है कि मैम बी डिप्लोमेटिक, बच्चे को प्यार से हैंडल कीजिए, कोई ऐसी बात मत कहिए जो बच्चे को बुरी लग जाए या पेरेंट्स को बुरी लग जाए। आप सोचिए, टीचर भी तो एक इंसान है ना। इतने प्रेशर में टीचर काम कर रहा है, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, एवरीडे इंसल्ट करता है आपको, दिस वे और अदर वे, किसी भी तरीके से, और आप उस बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते। इसीलिए यही रीज़न है कि बच्चे जो हैं इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं
कि इस तरीके की चीज़ें अगर चलती रहीं तो एक क्वालिटी टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एआई और ये जो लग रहा है ना कि एआई टूल्स के ज़रिए लर्निंग बहुत इजी है, तो उसमें कहीं भी ह्यूमन टच नहीं है। एजुकेशन हमेशा फिजिकली, और एक जो कहते हैं ना गुरु शिष्य परंपरा, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि निरर्थक होती है। हमेशा एक ह्यूमन टीचर की ज़रूरत होती है। एआई एजुकेशन दे देगा, नॉलेज दे देगा, वैल्यूज़ कभी नहीं दे सकता। तो इस सोसाइटी को बहुत सोचने की ज़रूरत है। बच्चों को फेथ ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की गलती नहीं होने पे भी बच्चों को ही टारगेट करते हैं, बच्चों के साथ ग्रजेस निकालते हैं। तो एक वाइज पेरेंट की तरह हमें या किसी भी पेरेंट को ये देखना है कि बच्चे को कब गलत जज किया जा रहा है और कब बच्चे की सही रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है। तो जब सही रिपोर्ट आपको मिलती है तो वी नीड टू टेक एन एक्शन। काउंसलिंग कराएं, खुद काउंसलिंग करें। घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा इस तरीके से एरोगेंसी ना दिखाए, वो ओवर कॉन्फिडेंट ना बने कि मैं तो कुछ भी करके आ जाऊं, मेरे पेरेंट मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। कम से कम इतना नहीं होना चाहिए। सपोर्ट करना अलग बात होती है, ओवर पैम्परिंग करना अलग, राइट? वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चों को यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज का यूथ कोई भी इस मेंटल ट्रॉमा को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब कि टीचर बनने के लिए तैयार नहीं है। तो गौर करने वाली बात है, हम सबको मिलकर के सोचना होगा, तभी आगे सुधार आ पाएगा। वरना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिन हालात में आज का यूथ जिस तरफ जा रहा है, बहुत ही मुश्किल है उनको संभालना और एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट करना जहाँ वैल्यूज़ भी हों, एजुकेशन भी हो, प्यार भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, है ना? सोचिएगा ज़रूर। राधे राधे।